ये उनकी स्पीड का अनुपात है, ये उनकी स्पीड का अनुपात है, ठीक है। मैंने कहा डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम पता होना जरूरी है। आपने कहा अगर टाइम निकालेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा 3/2। टाइम उल्टा हो जाएगा 3/2। बोलो, टाइम उल्टा हो जाएगा 3/2। बोलो दोस्त, टाइम निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/2। क्लियर है बात या नहीं? तो आपने कहा क्लियर है। मैंने कहा कि अगर वो 1.5 घंटे बाद चल रही है, एक कार बिंदु ए से 1.5 घंटे बाद, ए से शुरू हो रही है दूसरी कार, और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच रही है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो कार, ये दूसरी कार है, अगर ये बाद में ना चले, साथ साथ चले, तो ये 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी। बोलो भाई, ये 1.5 घंटे बाद चल रही थी। ऐसे समझाता हूं आपको। मान लो आप कि पहली वाली कार 9 बजे चल रही थी, तो दूसरी वाली चल रही थी 10:30 पे। मान लेते हैं ये वाली कार 12 बजे पहुंच रही थी, तो ये इससे 2.5 घंटे पहले पहुंच रही है। 12 नहीं मानेंगे, और कुछ मानना, 1 बजे मान लिया, 1 बजे पहुंच रही थी, तो वो इससे 2.5 घंटे पहले, यानी 11:30 पहुंच रही थी। अब आप ही मुझे बताओ इसने कितना टाइम लिया? तो आपने कहा इसने 9 से 1 तक ले लिए 4 घंटे, 10:30 ही पहुंच रही है, तो और ज़्यादा लेना पड़ेगा। रुको, अगले पेज पर समझा देता हूँ। ये वाली बात यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। रुको, मैंने कहा एक कार 9 बजे चल रही थी, एक कार 9 बजे और दूसरी चल रही थी 10:30 पे, 1.5 घंटे बाद। ये मान लो 3 बजे पहुंच रही है, तो वो उससे 2.5 घंटे पहले पहुंचती थी। 2.5 घंटे पहले पहुंचने का मतलब है 12:30 पे। इसने कितना टाइम लिया? आपने कहा 2 घंटे। इसने कितना टाइम लिया? 6 घंटे। ये इससे कितना कम टाइम ले रही है? 4 घंटे। यही मैं बताना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था, अगर वो 1.5 घंटे बाद चल रही है और 2.5 घंटे पहले पहुंच रही है, तो जो अंतर है वो 4 घंटे का है। बोलो है या नहीं? वो अंतर कितने का है? 4 घंटे का है अंतर। आपने कहा कि जी जो अंतर आ रहा है यहाँ पे वो 1 का दिख रहा है, इस 1 की वैल्यू 4 घंटे है सवाल में। अगर 1 की वैल्यू 4 घंटे है तो 3 की कितनी होगी? 12 घंटे। 3 की कितनी होगी? 12 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा 20 × 12 बराबर 240 किलोमीटर। यही उत्तर है। बोलो किसी को डाउट है तो? आप देखो ना, सेम सेम टाइप के सवाल करा रहा हूँ। नरेंद्र भाई, मैं मानता हूँ कि आप उत्तर सबसे ज़्यादा देते हो, बट किसी किसी क्लास में मेरा भी रहता है कि यार ज़्यादा सवाल हों। कई लोग लिख रहे हैं कि भाई कमेंट नहीं पढ़ रहे, मुकेश जी। रोज पढ़ ही रहा हूँ ना कमेंट, एक आध दिन तो मैं भी शांति से पढ़ा लूँ। और मुझे पता है कि उसमें कितने जेन्युइन कमेंट आते हैं। ये मालव साहब हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। धीरज का दिल टूटा हुआ है, इसकी ये कहानियां नहीं खत्म होती कि उससे मिलने का मन कर रहा है, फिर लिखेगा उससे मिलने का मन नहीं कर रहा है। यही नहीं समझ में आ रहा है इसको आखिर कर क्या रहा है। पढ़ लो। आज हम डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं, ध्यान से सुनो। आज हम डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ आना जरूरी नहीं है। आपको पता है कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से आती है। स्पीड मैक्सिमम सवालों में गिवन होगी। हमारी रेस होगी ये फाइंड करने की, और वो हम फाइंड करेंगे किससे? डिस्टेंस सेम वाले कॉन्सेप्ट से। बस इतनी सी बात है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। अगर कोई यहां तक डाउट है तो बता दो। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दो। अगर कोई डाउट यहां तक है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट लिख लीजिए। 640 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी। ये सवाल देखो CHSL 2024 में है, कुछ भी नहीं है, CHSL 2024 में है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो लिया गया कुल समय दे रखा है। आप समझना ध्यान से, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, इधर की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, वापस आया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। ठीक है, भाई लिख रहा है सर ये क्लास लाइव है रिकॉर्डेड? ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं। लाइव कैसे होगी? बताओ लाइव कैसे होगी? नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड भूत ने की है, ये भूत, कोई पढ़ा नहीं रहा है, ये अभिनय नहीं है, ये अभिनय का AI वर्जन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सौम्या हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने अच्छी अच्छी सौम्याएं देखी हैं, इतना सौम्य नेचर होता है उनका, सॉफ्ट कोमल सी। बट हाँ, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्यों होगा तुम्हें? देखो, तो मैंने कहा कि डिस्टेंस तो सेम है गुरु यहाँ, आपने कहा हाँ जी सेम है डिस्टेंस, तो गया है और आया है उसी डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है और टोटल टाइम दे रखा है, तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो, आपने कहा स्पीड का रेशियो है 60/75, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 75/60, पन्ना 75, 15 चौका 60, 5/4, यही होगा। ठीक है, मैंने कहा कि एक तरफ से टाइम लगेगा 5, दूसरी तरफ से लगेगा 4, आपने कहा जी 5 और 4 का मतलब 9, 9 की वैल्यू सवाल में कितनी है टोटल टाइम की? 6 घंटे। 9 की वैल्यू 6 घंटे है, तो आपको एक तरफ का टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा 5 की कितनी होगी, तो आपने कहा 6/9 गुणा 5, 30/9, यानी 10/3 घंटे आ गए। ये बात समझ आई कैसे आ गया 30/9? अरे भाई मैंने यहां से एक की निकाल दी 6/9, तो 5 की निकालने के लिए 6/9 से गुणा कर दी, 30/9, 10/3 घंटे आ गया। मुझे ये पता चल गया कि जब ये 60 की स्पीड से गया था, जब ये 60 की स्पीड से गया था, तब इसको जो टाइम लगा था वो 10/3 घंटे लगा था, तो फिर डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ही पूछ रहा है। आपने कहा डिस्टेंस, तो अगर आपको 60 की स्पीड पता चल गई है और 10/3, चाय मंगवा लें, एक फ्रेश चाय मंगवा लें सबके लिए, चाय ऑर्डर करो सौम्या सबको। 200 किलोमीटर, यही सवाल का उत्तर है 200। 200 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 3 दूनी 6, 20 गुणा 10, 200 किलोमीटर उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, ये बात समझो आप। ये गया है और आया है, ये समझो भाई, गया है और आया है, तो गया और आया है में तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 400 किलोमीटर आंसर, 400 किलोमीटर आंसर है। ठीक है, 400 किलोमीटर आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, मजा आ जाएगा आपको देख करके, मजा आ जाएगा बिल्कुल।
कहा था चाय के लिए और चाय आ गई। और चाय आना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, पता है। मैं हमेशा चायों का फैन रहा हूँ, चायों का। मुझे चाय पसंद है, चाय। गांव के लड़का चाय पियते हैं बहुत। गांव के बालक हैं हम तो। हम देसी बालक, गामा के, गामा के, गामा के, गामा 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 के। अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? आगे बढ़े? आपने कहा बढ़ जाओ मास्टर। अब अगला सवाल देखो, और आप ना कर पाओ तो बताना। ये भी CHSL में आया सवाल, बड़ा प्यारा। ये कह रहा है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो, दोनों जगह आधे आधे भाव है। हमें तो दिशा मैम देता आधे आधे भाव, आधे भाग आधे भाग। यानी जब दोनों जगह आधे आधे भाग है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस सेम है। आप सोचिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। एक में स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो, और टोटल टाइम 10 घंटे लग रहा है। तो मैंने क्या यहीं पे कर लिया कि अगर ये स्पीड का कॉलम है तो टाइम का क्या होगा। तो आपने कहा कि 8:7 आ जाएगा टाइम। बोलो मैंने कैसे निकाला? अरे भैया, 21 और 24 का रेशियो है 7 या 21, 8 या 24, 7:8 स्पीड है, तो वो 8:7 टाइम हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, टोटल टाइम कितना हो गया? तो आपने कहा 8 और 7 यानी 15 हो गया टोटल टाइम। 15 की वैल्यू सवाल में कितनी है? आपने कहा 10 घंटे। 15 की वैल्यू अगर 10 घंटे है तो हमें 8 की निकालनी है। तो पहले मैंने क्या किया, 3 की निकाली। 3 की कितनी आ गई? 2 घंटे। 8 की कितनी होगी? तो 2/3 है, 16/3 घंटे। हमें ये पता चल गया भाई कि अगर ये बंदा 21 की स्पीड से जा रहा है तो इसको टाइम लग रहा है 16/3 घंटे। जब हमें ये पता चल गया, तब हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगी? 21 गुणा 16/3। 3×7=21, 16×7=112। लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो 112 ये और 112 ये, टोटल उत्तर आ जाएगा 224। टोटल डिस्टेंस जो होगी, टोटल डिस्टेंस की जब बात आएगी, टोटल डी, तो वो 2 से गुणा हो जाएगी और 224 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आया हो समझ में तो बताओ। क्योंकि देखिए, हम हैं देसी बालक गामा के। अगर किसी गामा के बालक को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। अभी टाइम लगेगा, लंबी क्लास चलेगी। आज सही वक्त पे क्लास शुरू कर दी थी, 4:01 पे। किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो कह सकता है अपने मन की बात। अगर किसी को पार्ले जी खाना है हमारे साथ, तो हम उसको अच्छे वाले रॉयल पार्ले जी भी मंगा सकते हैं। वो थोड़े महंगे बिस्किट होते हैं। सौम्या मैम, आपको खाना है पार्ले जी? ये नहीं खाते। इनका कहना यह है कि पार्ले जी कुत्तों का बिस्किट है, और जब इनके पास अच्छा खासा पैसा था तब ये कुत्तों को पार्ले जी खिलाया करती थी, इसलिए इनको लगता है कि कुत्ते का बिस्किट। सौम्या मैडम, हिसाब से रहना आप, बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए हैं आपके। ये सवाल देख लो, CGL प्री 2023 में आया है। CGL प्री 2023 में आया है कि दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, ये बताना है। बता सकते हैं?
देखिए भाई, अब सवाल में क्या है कि दो व्यक्ति एक स्थान से, एक की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। टाइम का गैप दे दिया, 20 मिनट अधिक लेता है। मैंने लिखा यहाँ पे पहला व्यक्ति, यहाँ पे लिखा मैंने दूसरा व्यक्ति, और यहाँ मैंने लिख दिया इनकी स्पीड का रेशियो। तो आपने का 9:12 है स्पीड है। टाइम क्या होगा? तो आपने का 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4:3। ये आप समझ पाते हैं? मैंने रेशियो मौखिक निकाल देता हूँ, 3 से कट गई दोनों संख्या। आप सोच रहे हो कि आप स्पीड को क्यों नहीं काटते हो? मैं इसलिए नहीं काटता हूँ क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये गड़बड़ ना हो जाए। स्पीड जो एक्चुअल है वही गुणा होगी टाइम से, ऐसा नहीं आप रेशियो को गुणा कर देंगे। इसीलिए मैं स्पीड को नहीं छेड़ता, जो भी रेशियो बनाता हूँ वो टाइम का बनाता हूँ। अब दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना अधिक ले रहा है? तो आपने कहा एक अधिक ले रहा है। एक की वैल्यू 20 मिनट है, एक की वैल्यू 20 मिनट है। अगर एक की वैल्यू 20 मिनट है तो 3 की निकाल दें। आप सोचेंगे इस बार आप दूसरे वाले की निकाल लो, हमेशा पहले की निकालते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 3 की वैल्यू 60 मिनट डायरेक्ट आ रही है, और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो मुझे पता चल गया कि जब कोई 12 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 1 घंटा लग रहा है। अगर ऐसा है तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? आपने कहा जी 12 × 1, उत्तर आ गया 12 किलोमीटर। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। चाय की मलाई खाने का भी अपना अलग मजा है, पता है। पहले मैं एक एक कटोरा भर के चाय की मलाई खाता था, चाय नहीं पीता था पहले मैं। हमारे यहाँ 2 भिगोना चाय सिर्फ इसलिए बनती थी क्योंकि मुझे मलाई खानी होती थी चाय की। आगे बढ़ जाएं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आप देखेंगे ये सवाल थोड़े से अलग हैं, और ये सवाल आया है मेंस 2018 में। सवाल पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है। एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से उसके कार्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए कितनी। चाय का अपना अलग मजा है, पता है। कभी कभी चाय जरूरी हो जाती है, इतना दिमाग थक जाता है हमारा पढ़ाते पढ़ाते। बड़े प्यार से देखना होगा। एक आदमी अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और ये 10 मिनट लेट है। जो इसका नॉर्मल टाइम था उससे 10 मिनट लेट है, ठीक है। मैंने कहा अब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ रहा है, या अगले दिन जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तब इसको कितना टाइम लग रहा है? तब इसको टाइम कितना लग रहा है? तो आपने कहा उस वक्त 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, प्लस 18, प्लस 18 मिनट।
अरे यार कितनी चाय पिलाओगे? 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से सुन लो। अब ये कह रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नीचे वाले समय में टाइम कितना बढ़ गया, नीचे वाले में बस इतना बता दो। तो आप कहोगे कि पहले 10 मिनट देरी से था, अब 18 मिनट देरी से है, तो जो नीचे टाइम ज्यादा लग रहा है वो केवल 8 मिनट ज्यादा लग रहा है, नीचे लग रहा है। मैंने कहा कि भाई स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 का है या नहीं, 5 4 का। तो भैया टाइम का रेशियो कितना होगा? आपने कहा वो 4 5 का, नीचे एक टाइम ज्यादा लग रहा है। तभी एक बच्चा बोला जी आपने बताया 8 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, एक नहीं, तो एक की वैल्यू 8 मिनट लिख दी हमने। 8 मिनट लिख दी एक की वैल्यू। कैसे लिख दी जरा बताएंगे सोच के? हमने पार्ले जी से ऊपर बिस्किट खाने की आदत नहीं डाली कभी। देखिए पहले अगर 10 मिनट ज्यादा लग रही थी, इसका मतलब है कि अगर उसका नॉर्मल टाइम x था तो वो x+10 ले रहा था, दोबारा में वो x+18 ले रहा है। तो मैं अंतर जानना चाह रहा हूं, तो आपने कहा 8 मिनट का अंतर है या नहीं? अगर एक की वैल्यू 8 मिनट है, अगर एक की वैल्यू 8 मिनट है तो 5 की कितनी होगी? आपने कहा 40 मिनट। 40 मिनट को आवर बनाऊंगा तो 2/3 घंटे बन जाएंगे बेटा। और ये अनुपात था, ये रेशियो था। कहीं आप सोच रहे हो कुछ हो। यानी मुझे ये पता चल गया कि जब वो इस स्पीड से जा रहा है, मैंने बाद वाला टाइम निकाला है, तो उसको 2/3 घंटे लग रहा है। अगर वो इस स्पीड से जा रहा है और उसको 2/3 घंटे लग रहे हैं, तो भैया डिस्टेंस कितनी होगी? आपने कहा डिस्टेंस आ जाएगी जी 24 × 2/3, 16 किलोमीटर। ये उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे। बोलो बोलो। किसी ने कोई डाउट है क्या? किसी ने कोई डाउट है क्या? किसी ने कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट है क्या? सच्ची बोलो ना, प्लीज प्लीज। मैं मंडे को बहुत खराब लगता हूँ, उसकी एक ही वजह है। मेरी ये चंपू सी शकल जो इतनी खराब लगती है हर मंडे को, क्योंकि दाढ़ी नहीं रहती ना, चक्कर ये है भैया। लेकिन आज तो ट्यूसडे है। अच्छा मैंने इस बार दाढ़ी लेट बनाना शुरू की थी। मतलब हर बार मैं संडे को बना लेता था, इस बार मैंने मंडे को बनाई। कल तो दड़ियल था मैं, आज नहीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लोग पता नहीं कैसे दाढ़ी बर्दाश्त कर लेते, मुझसे नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सेम सवाल है, मैंने इस पे लिखा हुआ है कि RW में दे रहा हूँ, लेकिन अब RW में काट रहा हूँ, उसकी वजह समझो क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि अंतर है दोनों में। अंतर क्या है? अंतर यह है दोस्त कि इसमें 10 मिनट पहले है, ये पहले है 10 मिनट,
और ये 6 मिनट की देरी है, तो थोड़ा सा अलग है सवाल। तो एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। आप कोशिश करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट देरी से पहुंचती है। ये ऐसे जा रही है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 6 मिनट देरी से पहुंच रही है, +6 मिनट। ठीक है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर की चाल से चलती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी -10 मिनट। ठीक है, पहले पहुंच जाती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि नीचे कितना समय कम लग रहा है। अब आप जोड़ नहीं सकते दोनों को, मतलब घटा नहीं सकते। आप सोचेंगे कि 4 मिनट, नहीं। अगर मैं आपको x की टर्म में समझाऊं तो पहले लग रहा था वक्त x + 6, अब लग रहा है x - 10। तो कितना टाइम कम लग रहा है? अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 16 मिनट आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे कितने मिनट कम लग रहे हैं, तो आपका जवाब होगा नीचे 16 मिनट कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने 6 मिनट तो वो कवर कर लिए जो वो डिले हो रही थी या हो रहा था। अमिता लड़की है, डिले हो रही थी, और बाद में वो 10 मिनट पहले पहुंच गई, यानी 10 और 6 16, उसने 16 मिनट कवर कर लिए। अब समझना भाई ध्यान से बात को। मैंने क्या कहा? स्पीड का रेशियो ले लो। तो आपने रेशियो लिया तो 5 7 35 और 5 9 45, 7:9 आ गया। अब मैंने टाइम का रेशियो ले लिया। टाइम का रेशियो कितना आ गया? तो आपने कहा टाइम का रेशियो आ गया 9/7। 9/7 आ गया टाइम का रेशियो। ठीक है, 9:7 आ गया। तो नीचे टाइम कितना कम लग रहा है? आपने कहा 2, और इस 2 की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है 16 मिनट, यानी 1 की वैल्यू है 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है मित्र, तो 9 की कितनी होगी? इस 9 की, तो आपने कहा 72 मिनट। 72 मिनट के आवर बनाऊं 60 से भाग करके, 12 × 72, 12 × 5 60, 6/5 घंटे। मुझे एक बात पता चल गई। हाँ भाई, भाई आप ध्यान से सुनना। आप समझ गए कि अगर मैंने कौन सा टाइम निकाला है? ऊपर वाला। यानी अगर आप 3.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, अगर आप 3.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको 6/5 घंटे लगेंगे। 6/5 घंटे लगेंगे, तो फिर डिस्टेंस क्या होगी मिला के? तो खड़ा होना पड़ेगा, दिखेगा नहीं वरना। तो डिस्टेंस क्या होगी दोस्त? तो आपने कहा डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, स्पीड कितनी है? 3.5 गुणा 6/5, 5 7 35, 7 6 42, 4.2 किलोमीटर। 4.2 किलोमीटर। किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, मैं आपको बता दूं वो क्या है। वो है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होगा। क्या होगा? स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होगा।
तो बस यही मेन बात थी कि स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होगा। वही हम लगातार कर रहे हैं। हमें पता है डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड हमें दे रखी होती है, हमें टाइम फाइंड करना होता है, वो हम टाइम लगातार फाइंड कर रहे हैं। बोलिए भाई, अगर कोई समस्या है तो किसी को भी। बिक्की राज हम लोगों के बीच में जुड़ गए हैं। अब दीपक और बिक्की राज पहले चौराहे पे काम करते थे, अब नहीं कर रहे हैं बेचारे, दोनों ही नहीं कर रहे हैं काम चौराहे वगैरह पे। और ये अच्छी चीज है, अगर नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए इस तरीके से कहीं पे काम। क्यों करना है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरा तो मानना है। कैसे कहूं बिना तेरे जंगली, ये क्या जंगली जिंदगी होगा ना? अरे मोरी मैया, कैसे कैसे गाने गा रहा हुआ है ये मास्टर। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। कमाल का सवाल है, पढ़ के मैं सुनाऊंगा, उत्तर आपने निकालना है। तैयार? कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं, जैसे आप जोर से ताली बजा देंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने जोर से ताली बजा दी, तो ऐसे रिएक्ट करेंगी, मतलब एक अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपने थोड़ा सा उनके पास जोर से बोल दिया, और अगर वो आपको जानती नहीं है तो पता कैसे रिएक्ट करेंगी? हाउ चीप इज दिस। मुझे आज भी याद है, जब मैं दिल्ली में आया, मतलब नया नया मैंने रहना शुरू किया था, और नया नया भी ऐसा कोई नहीं किया था, मुझे दिल्ली में रहते हुए लगभग लगभग 5-1 महीने हो गए थे, ठीक है। तो हमारे एक दोस्त का बर्थडे था, उसने कहा यार वो पार्टी देगा। मैंने पार्टी मिलेगी यार, बड़ी बात है। तो वो बोला कि वो सागर रत्ना लेके जाएगा सबको, जीटीवी नगर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के ऊपर था पहले सागर रत्ना। तो हमने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे। तो हम थे और दो हमारे दोस्त, जो एक तो अभी बजाज फाइनेंस में वाइस प्रेसिडेंट है, और एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ऑडिटर से डबल ओ बन गया है। तो पढ़ाया भी है मैंने उसको, तो बहुत मैथ्स पढ़ाई है। अब क्या हुआ, जो है, तो हम गए वहां पे। तो अब मैं एक्साइटेड था, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। आप देखते हैं क्लास में भी चाय आ जाती है तो मैं इसी बात पे एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो मैं वहां पे भी एक्साइटेड था आराम से। मैंने कहा यार मजा आ गया ये वो। तो पीछे एक लड़की लड़का बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि लगता है पहली बार आया है, क्योंकि हम फोटो वोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा मेरी फोटो लो इस एंगल से, अगर आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे जो लाल सी शर्ट में फोटो लगी है वहीं की है। तो हम फोटो लगा रहे थे, तो वो कहते कि अरे ये तो न पहली बार आए हैं। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा आपको कैसे पता चला हम पहली बार आए? हम पहली बार ही आए हैं। मैं और एक्साइटेड, हमने कहा इसने पकड़ लिया, कितनी बड़ी बात है कि पहली बार आए हैं। बाद में पता चला कि वो हमारी बेइज्जती थी। तो थोड़ा महिलाओं का रहता है कि वो कर देती हैं, मैंने देखा है, वो क्या है, कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। जैसे नहीं होता, जोमेटो बॉय हैं आप किसी घर पे सामान लेके गए, वो मैडम निकल ही नहीं आ रही है, 15 मिनट तक इंतजार करवा रही है। हेलो भैया, अच्छा आप आए थे, आपने गेट नॉक क्यों नहीं किया? मैंने तो गेट नॉक किया था। अच्छा सुनाई नहीं दिया होगा ना, अंदर एसी चल रहा था, बच्चे शोर कर रहे थे। सॉरी भैया, मैं आपको टिप दे देती हूँ 5 रुपए की। बोला सुनो मैडम, ये 5 रुपए की लॉलीपॉप लेके खा लेना तुम, 5 रुपए की टिप दे देती हूँ, कोई एहसान नहीं है। खाने का बिल है 1700 रुपये, ये दो पहले तुम। फिर भैया खाना तो ठंडा हो गया, बिल किस बात का? आधा घंटे पे तो ये कहते हैं डिलीवरी लेट हो जाए तो फ्री होता है। मैडम पिज्जा नहीं है ये, फ्री होता है।
1700 रुपये निकाल रही हैं या अंदर से मैं निकाल के लाऊं डंडा? अरे भाई हर बात पे ये क्लास है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्टिंग, डोंट टेक इट सीरियस। देखो अब ये कह रहा है भुगतान किए जाने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए सुबह 11:25 अपने कार्यालय पहुंच गए। ठीक है भाई, भुगतान किए जाने के बाद अब लड़के द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाएं। वाह वाह वाह। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये 15 मिनट हटा देता हूं यहां से, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने ये 15 मिनट यहां से हटा दिए कि उसने इंतजार किया है, तो आप कहेंगे कि अब 15 मिनट यहां से भी हट जाएंगे, अब ये 11:10 पे पहुंच जाएगा, 11:10 पे पहुंच जाएगा। 10 बजे से लेकर के 11:10 तक का अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो आप कहेंगे 1 घंटा 10 मिनट यानी 70 मिनट का टाइम लिया है, टोटल टाइम है। कौन? टोटल टाइम हो गया भाई या नहीं? पहले मुझे बताओ। अरे रत्ती बोलो, रत्ती। देखो अब मैंने कहा यार स्पीड का अनुपात निकाल लेते हैं, टोटल टाइम तो हमें पता है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपने कहा स्पीड थी 32 से गया था, 24 से वापस हुआ है, 8 या 24, 8 चौक 32, टाइम का जो रेशियो वो 3/4 का है। आपने कहा टोटल टाइम 70 मिनट है, यहाँ पे 7 है, तो 3 और 4 मिला के 7, और इस 7 की वैल्यू है ये 70 मिनट। अगर 7 की वैल्यू 70 मिनट है तो 3 की कितनी होगी? आपने कहा 30 मिनट, यानी आधा घंटा, हाफ एन आवर। आपको ये पता चल गया मेरे दोस्त, आपको ये पता चल गया कि अगर कोई 32 की स्पीड से जा रहा है तो उसको आधा घंटा लग रहा है, तो इस हिसाब से उसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो आपने कहा 32 गुणा आधा घंटा यानी 16 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ 16 किलोमीटर रिंग रोड पे कुल दूरी का पता लगाना। देखिए ये एक तरफ की दूरी है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, वो गया है और आया है, ये एक तरफ की दूरी है, ये जो 16 किलोमीटर आई है ये एक तरफ की दूरी है, एक तरफ की दूरी है। तो टोटल कितनी होगी? टोटल अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आने जाने में, तो आप कहेंगे 32 किलोमीटर। ये बार बार हमसे आपसे गलती हो रही है, वो तो क्या है ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा 32, इसलिए हम बच जा रहे हैं। अगर 32 ऑप्शन में हो तो हम मार के निकल जाएंगे। मैम को दो। कुछ लोगों के भा भा बस अच्छा लग रहा है हमें। अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये 1.5 घंटा रुकता है फिर वापस आता है, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप RW में करें, और ऑलरेडी हमने RW लिख के भी दिया है, तो आप सबसे गुजारिश रहेगी कि ये सवाल CHSL 2021 में आया हुआ आप RW में करें। अगले सवाल की ओर हमारा आपका प्रस्थान होगा। सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ और पूछ रहा है। इसमें देखिए सब कुछ दे दिया, यहां तक हमने अभी तक करना सीख लिया था। सवाल मैं आपको बता दूं कहां तक हमने करना सीख लिया था।
यहां तक हम करना सीख चुके हैं, दूरी निकालना सीख चुके हैं। इसने जो एक नई लाइन ऐड की है वो ये है कि अगर ये 27 की स्पीड से जाए, कि अगर ये 27 की स्पीड से जाए तो कार्यालय तक पहुंचने में कितना, ये नई लाइन है पिंक वाली। तो एक बार कोशिश करो, पहले दूरी निकालो और दूरी को 27 से भाग कर देना, टाइम तुम्हारे कदमों में होगा, वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। सौम्या मैडम मजाक नहीं चल रही है यहां पे, यही तो अंदाज है मैम का। आपका अंदाज पता है बहुत निराला है, निराला है, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला है। यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है भाई, स्पीड लिख लेते हैं यहाँ पे। अब तो आप सीख गए हो, एक जैसे इतने सारे सवाल कराए। 24 की स्पीड से चलाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 की स्पीड से चलाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए जहां पे देरी और पहले अपोजिट है तब तो आप टाइम को जोड़ दो, अगर आपको याद ही रखना है। अगर दोनों जगह देरी है, दोनों जगह जल्दी है तो घटा दो। ये कह रहा है, देखो 5 मिनट देरी का मतलब है कि उसने t+5 लिया पहले और अब t-4 ले रहा है, तो अंतर कितना है टाइम का, तो आप कह सकते हो 9 मिनट का अंतर है। तो मैंने कहा कि जी स्पीड 24 और 30 थी, तो टाइम कितना आ गया, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5/4। आपने कहा यहाँ पे 9 मिनट कम लग रहे हैं, तो एक की वैल्यू सवाल में 9 मिनट आ गई, एक की वैल्यू सवाल में 9 मिनट आ गई। अगर एक की वैल्यू सवाल में 9 मिनट थी तो 5 की 45 मिनट हो जाएगी। अब कई बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देखना कई बच्चे क्या करेंगे। वो क्या करेंगे कि अब यहाँ पे, या टीचर्स की भी मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे 24 को 45 मिनट से गुणा करके क्या निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे कि भैया 24 की स्पीड से 45 मिनट लगे दूरी, फिर 27 से भाग करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, देखो मैं ये कह रहा हूं, अब आप ये कह रहे हो कि जी पहले स्पीड 24 थी और अब स्पीड 27 कह रहे हो आप, यानी स्पीड का रेशियो कितने का है, देखना मैं अभी भी रेशियो पे ही खेलूंगा। 3×8 = 24, 3×9 = 27। तो मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा अगर 24 की स्पीड पे 9 लग रहा था तो इस पे 8 लगेगा, क्योंकि 8 9 को उल्टा कर दें। मैंने कहा जी ये लग रहा था 45 मिनट, 9 की वैल्यू 45 मिनट थी, तो 8 की कितनी होगी, 40 मिनट। यही आंसर है। क्या जरूरत थी डिस्टेंस निकालने की, बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, आया होगा ना, हल्का पुल्का। सवाल को समझने की कोशिश करो। मैं वॉशरूम यूं गया और यूं आया, बस चाय पी थी ना गरम गरम। मैं ये कह रहा था कि 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। आप पता है इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप ये 45 मिनट भी नहीं निकालते। आप देखना मैं एक अलग लेवल पे लेके जा रहा हूँ आपको। आप भी कहोगे यार ये मास्टर है क्या है यार, ये हमें किसी भी लेवल पे जाने लगता है, लेके जाने लगता है, अभी तो हम बच्चे हैं। अभी तुम देखो मैं तुम्हें किस लेवल पे लेके जा रहा हूँ बेटा।
पहले स्पीड थी 24, स्पीड ही स्पीड लिख रहा हूं बस, फिर स्पीड थी 30 और फिर स्पीड थी 27, यही है। कितना आ गया? आपने बोला 3 अट्ठे 24, 3 दहाई 24 और 3 नीम 27, 8 10 और 9 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? ठीक है, 8 10 और 9, ठीक है। मैंने कहा जी टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा उल्टा हो जाएगा जी, 1/8, 1/10 और 1/9। इन सब का एलसीएम लेना चाहूं तो क्या आ सकता है एलसीएम? 72 पंजे 360 आएगा शायद। तो रेशियो कितना आ जाएगा? अगर मैं 360 से गुणा कर दूं, 8 नीम 72 पंजे 360 तो लेना ही पड़ेगा, यानी 8 से भाग करूं तो ये आएगा 45, ये आएगा 36 और ये आएगा 40, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी इसका गैप कितना है, तो आपने कहा 9, 9 की वैल्यू सवाल में 9 मिनट है, तो 40 की कितनी होगी? 40 मिनट, खेल खत्म हो गया। बस वहां हम टुकड़ों में जो चीज कर रहे थे वहां हमने एक साथ कर दी, जहां टुकड़ों में कर रहे थे वहीं हमने एक साथ कर दी ये चीज। बोलो अगर कोई डाउट किसी भी तरीके का है तो बोल दो भाई, अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो बोल दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यदि कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि इसकी गति 65 है तो यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन के लिए अपनी यात्रा का सही समय क्या है? नॉर्मल टाइम पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है सवाल में। अभी तक आपने टाइम निकालना सीखा नहीं था, आप डिस्टेंस पे ही फोकस कर रहे थे, तो मैं भी रुका हुआ था कि भाई आपको टाइम निकालना सिखाना है। तो अब देखते हैं कौन कौन टाइम निकालना सीखता है। बताओ भाई कौन कौन टाइम निकालना सीखता है, अब देखते हैं। अत्थी मैम, अत्थी, बोलो भाई। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट कोई अगर डेड बॉडी है तो बताए, कोई अगर डेड बॉडी है तो बताए। आप बताओ अगर कोई ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 52 मैंने यहां स्पीड लिखी और यहां लिखा टाइम। आपने कहा कि जी अगर ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है और 5 मिनट देरी से, यानी गैप कितना है टाइम का? तो आप बोलेंगे 10 मिनट का है, घटा दिया क्योंकि दोनों जगह देरी थी। एक जगह टाइम था T+15, एक जगह टाइम था T+5, ठीक है। हमने कहा जी 52 से कितना है 65। अब टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ नहीं रहा, तो धकापिल धकापिल काट दो, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5/4 आ गया टाइम।
नीचे कितना टाइम कम हो रहा है, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 10 मिनट का गैप है। तो मैंने कहा पहले लगते थे जी 50 मिनट, पहले वाली स्पीड पे 50 मिनट लगते थे, दोबारा वाली पे 40 लग रहे हैं। तभी एक बच्चा बोला कि जी 50 मिनट लगते थे, लेकिन आपको ये कहते हुए गाली पड़ती थी कि आप 15 मिनट लेट आए हो। अगर कोई आदमी 50 मिनट लेके कहीं पहुंच रहा है और उसको गाली पड़ रही है कि वो 15 मिनट लेट आया है, यानी उसका सही समय क्या होना चाहिए था, तो आप कहेंगे उसको 35 मिनट में पहुंचना चाहिए था, ये इसका सही समय है। अगर आपको 50 मिनट लेट पहुंचने पे कहीं गाली पड़ रही है, तो आप मुझे बताइए सोच करके कि एग्जैक्ट समय उसका क्या होना चाहिए। तो आपने कहा 50 में से 15 घटा देते हैं, बात खत्म। 50 में से 15 घटा देते हैं, बात खत्म। बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं। यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। वाह, कमाल कर दिया भाई, एग्जैक्ट पूछ रहा है। एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए कि वो सही समय पर पहुंचे। दो तरीके हैं, या तो आप डिस्टेंस निकाल दो, एग्जैक्ट समय निकाल दो, और फिर स्पीड निकालो। लेकिन तुम्हारा भाई कभी डिस्टेंस नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि जब पूछी स्पीड है तो डिस्टेंस निकालूंगा क्यों? मैं वहां भी 2 बार रेशियो लगाऊंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ, या तुम डिस्टेंस निकाल के करके दिखाओ। पहले तुम उत्तर बताओ, फिर हम आगे की बात तुमसे करेंगे। इसी बात पे हम खाएंगे ये एक चॉकलेट। अब जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। वाह क्या चॉकलेट है, आहा, आनंद ही बरस रहा है। मैंने देखा कुछ लोग घर के कारपेट पे भी चप्पल पहन के बैठ लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं सोचते कि बाहर से इस पे गंदगी चिपक के आई होगी, कल को कारपेट में घुस जाएगी। इस पे हम लोग बैठते भी हैं, आराम करने के लिए भी लेट जाते हैं। वो ये लोग हैं, नहीं है उनको ये बात का पता। वक्त 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 रे। देखिए मित्र, ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं कैसे करूंगा? पहले तो आप ये समझो कि 12 मिनट पहले था यहां, और यहां 10 मिनट की देरी थी। तो टाइम का गैप कितना है? टाइम गैप कितना है? एक जगह 12 मिनट की पहले था, और फिर दूसरी जगह 10 मिनट की देरी है। 12 और 10 कितना हो गया? 22 मिनट। ठीक है, हो गया। समझना, मैंने यहां स्पीड लिख ली। तो स्पीड कितनी थी? पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोबारा में स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो टाइम कितना था? आपने कहा टाइम आ गया 2/3, 2/3 आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि टाइम का गैप है कितना? तो आपने कहा एक की वैल्यू 22 मिनट है गुरु। एक की वैल्यू 22 मिनट, दो की कितनी आ गई? 44 मिनट।
अब देखना, आप मेरा तरीका देखना यार, आपको मजा ना आ जाए तो कहना यार, धुआं ना उठ जाए तो कहना। एक बात बताओ, ये 44 मिनट का समय वो है जब इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, इसका सही समय क्या है पहुंचने का, बता सकते हो? इसका सही समय पहुंचने का क्या है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, सही समय पहुंचने का। तभी एक बच्चा बोला कि मां साहब जब ये 44 मिनट लेकर गया तो इसको गाल पे मार के कहा गया कि तुम 12 मिनट पहले आ गए हो। तुमने क्या किया है, तुम 12 मिनट पहले आ गए हो। अगर तुम 12 मिनट पहले आ गए हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने कहा इसका मतलब यह हुआ कि इसको यहां 56 मिनट में पहुंचना था। सही समय इसका 56 मिनट है। मैं सवाल को तुक्का मानना भी बता सकता हूं, क्योंकि अगर कोई आदमी 6 की स्पीड से जा रहा है और वो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो उसको अपनी स्पीड तो कम करनी पड़ेगी। उत्तर 6 से कम आएगा लेकिन 4 से ज्यादा आएगा, तो सारे ऑप्शन वही हैं, तो ऑप्शन से तो नहीं कर सकते इसको, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने कल एक सवाल आपको बताया था CHSL वाला, वो ऑप्शन से हो सकता था, वो मैं बताना भूल गया था, तो आप देख लीजिएगा, जिसका उत्तर शायद अपॉन में 31 करके कुछ आ रहा था। वो ऑप्शन से डायरेक्ट पता चल रहा था कि एक ही ऑप्शन संभव है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप यहां से देख के कि भाई इन दोनों टाइम का रेशियो कितना है, तो आपने कहा इनका है जी 11:14 टाइम का। तो मैंने कहा स्पीड का कितना होगा इस हिसाब से, तो आपने कहा 14:11 ये होगा। यानी अगर जो ये 44 मिनट लग रहे थे उस वक्त अगर स्पीड 14 थी, तो अब 11 रखनी पड़ेगी अगर सही वक्त पे पहुंचना है। 14 की जगह सवाल में 6 है, तो 11 की जगह क्या होगा, 6 गुणा 6/14, एक की वैल्यू 6/14, तो गुणा 11 कितना आ गया, 33/7। 7 चौक 28, 4 सही 5/7। मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़िया तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। अगर आपका मन है कि मैं तो डिस्टेंस निकालूंगा, मानूंगा नहीं, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, पहले 6 को 44 से गुणा करिए और फिर सही समय 56 से भाग कर दीजिए। बात एक ही है, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। मैं ये कह रहा था कि जब हमने ये तरीके सीख लिए, जब हमें ये पता लग गया, और बार बार सुबह से और कल से बल्कि मैं एक ही बात चिल्ला रहा हूं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यही चिल्ला रहा हूं। तो आपको करना क्या है, अगर स्पीड पूछिए और आपके पास टाइम का रेशियो है तो आप निकाल सकते हैं। नहीं, एक स्पीड दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत क्या है? मत निकालो डिस्टेंस, मेरे तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए, अब थोड़ा सा हम कुछ और सीखेंगे नया। अब बहुत देर हो गई, अब कुछ नया सीखने की बारी है दोस्तों। थोड़ा सा इसकी स्लाइड विलाइड चेंज कर लें, बैकग्राउंड सॉलिड कवर। ठीक है, चलो कुछ सिखाते हैं भाई, सिखाते हैं सिखाते हैं सिखाते हैं। सिखाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आ रहा, ये लो।
चलो, अब बोर्ड पे आपको ज़्यादा लाइट नहीं पड़ती होगी जैसे आप पहले कहते थे, क्योंकि अब हमने यहाँ की लाइट बंद करा दी है, बोर्ड थोड़ा क्लियर दिखता होगा। नहीं दिख रहा है तो भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक हम नया टाइप समझ लीजिए, नई चीज सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि एक आदमी की डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक आदमी डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, डिस्टेंस है, एस उसकी नॉर्मल स्पीड है चलने की, एस उसकी नॉर्मल स्पीड है चलने की, ठीक है, और टी जो है वो टाइम है, जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल टाइम है। टी को हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल टाइम। टी एक्चुअल टाइम है, इतनी सी बात समझ लीजिए। डी डिस्टेंस है, एस नॉर्मल स्पीड है और टी एक्चुअल टाइम। कमेंट दिखा देना लास्ट में थोड़े ना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पढ़ाना जरूरी था और आज हमने अच्छा खींचा भी है। अब इस क्लास को हो सकता है तो मैं 0.5x पे देखना पड़े। कितना टाइम हो गया, 5 नहीं, चलो अभी तो बची है क्लास 21 मिनट की। डी डिस्टेंस है, एस नॉर्मल स्पीड है और टी क्या है, एक्चुअल टाइम, टाइम है, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई ये कहे कि यार मैं स्पीड को S1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा हूं, मैंने स्पीड S1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, तो आप कहोगे T1 टाइम कम लगेगा। बोल सकते हैं कि नहीं, स्पीड अगर मैंने S1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है तो टाइम T1 कम लगेगा। ये बात सही है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर मैं स्पीड को S2 कम कर रहा हूं तो आपने कहा टाइम T2 ज्यादा लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो समय कम लगेगा और स्पीड घटा रहे हो तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, बड़ा ही गजब फॉर्मूला है और इसका प्रूफ भी नीचे दे दूंगा। अभी तो फॉर्मूला लिखो, पहले समझो कि एक्चुअल टाइम AT, मैं इसका नाम दे रहा हूं एक्चुअल टाइम AT, बराबर होता है स्पीड आपने बढ़ाई है तो S प्लस S1 और बटे S1 इंटू टाइम T1। फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम बराबर S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1 बराबर बराबर S2, S माइनस S2 कम कर रहे हो बटे S2 और टाइम T2 ज्यादा लग रहा है तो ये T2। ये बस एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी डिस्टेंस पूछी तो हम यहां से एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे और फिर स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। बड़ा ही गजब है ये फॉर्मूला। ये बना कैसे, ध्यान से सुनना। इसका प्रूफ बता रहा हूं नीचे, हर चीज का जैसे बताता हूं। इसका प्रूफ है, प्रूफ क्या है कि अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम बराबर, अब डिस्टेंस तो अभी भी सेम ट्रेवल कर रहा है यहां पे, लेकिन आपने स्पीड को S1 बढ़ा लिया है, S प्लस S1, तो टाइम कितना लग रहा है, तो आपने कहा टाइम T प्लस कम लग रहा है, T माइनस T1 लग रहा है। ये लिख सकते हैं एस टी बराबर S प्लस S1 बराबर T माइनस T1, लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कुछ नहीं करा दोस्त, मैंने क्या किया, इस S प्लस S1 की गुणा एक बार तो T से होनी है और एक बार T1 से होनी है माइनस T1 से, तो मैं उसको इधर ले आया। मैं S प्लस S1 और जो माइनस T1 है उसकी गुणा को इधर ले आया, T1 बराबर। अब एक बार T की गुणा होनी थी तो आपने कहा ST प्लस S1T और ये इधर से इधर ये भी चला गया तो माइनस ST, तो ये कट गया इससे, ये कट गया। मैंने कुछ नहीं किया, माइनस T1 की गुणा डायरेक्ट इससे की तो ये इधर आ गया कि नहीं। और अब T की रह गई थी तो TS प्लस S1T और माइनस ST तो कट गया। यानी यहां से जो एक्चुअल टाइम T था वो कितना आ गया, तो आपने कहा वो आ गया S प्लस S1 और बटे S1 इंटू T। यही मैं बता रहा था आपको कि एक्चुअल टाइम ये आता है। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, बट आपको ये बात याद रखनी है, याद नहीं रखनी, रट लेनी है, रट लेनी है, कंठस्थ कर लेनी है, रट लेनी है, कंठस्थ कर लेनी है। बोलो बोलो दोस्त। टू 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 टू
सवाल करते हैं, मजा आएगा। आप एक सवाल देखिए, ये सीजीएल मेन 2017 में आया था, बट अभी भी ऐसे सवाल कई और एग्जाम में आए हैं। मुझे तो ये था कि एक सवाल कराना है, तो मैं उठा लाया इस सवाल को। ठीक है, बताओ। देखिए, एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया होता, ये खुद कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती स्पीड, तो समय लगता 20 मिनट कम, -20 मिनट। ठीक है। यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से गया होता, यानी -1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से गया होता, तो उसे 10 मिनट और लगते, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा -20 मिनट, -1 किलोमीटर प्रति घंटा +10 मिनट। तो इन्होंने दूरी पूछी है, तो मैंने कहा पहले हम एक्चुअल टाइम निकालते हैं। एक्चुअल टाइम बराबर होगा स्पीड s +3/3 इंटू टाइम कितना है 20 मिनट है, तो यहाँ पे मिनट ही लिखा रहने दो, बराबर स्पीड कम कर दी s-1/1 और ये 10 मिनट। तो आपने कहा पहले मैं इन दोनों इक्वेशन से s निकाल लेता हूँ, नॉर्मल स्पीड। तो मैंने कहा 10 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आपने कहा 3 से उधर गुणा होगी, 2 से इधर, तो 2s + 6 बराबर 3s-2। तो s कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई एक्चुअल स्पीड पूछ लेता हमसे, तो हमारा जवाब होता 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 और 3, तो ये कितनी आ गई जी, 6 और 3 होगा ना, ये 3s-3 है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई भाई। ये तो 3 है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, ठीक है। मैंने कहा एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, तो आपने कहा किसी भी एक इक्वेशन में s की वैल्यू रख दो, 9 + 3 और बटे 3। अब आप समझना, ये जो 20 मिनट है, अब मैं इसके आवर बना लेता हूँ। आवर बनाने पड़ेंगे टाइम निकालने के लिए, वरना मिनट में आ जाएगा टाइम। तो ये आ गया जी 20×3 = 60 और 9 और 3 12, 4/3 घंटे आ गया, 4/3 घंटे। अगर ये 4/3 घंटे आया है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है, आपने कहा डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड नॉर्मल 9 थी, टाइम आ गया 4/3, 12 किलोमीटर स्पीड आ गई। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये कॉन्सेप्ट इतनी जगह लग सकता है कि आप सोच नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट इतनी जगह लग सकता है, आप सोच नहीं सकते। एक सवाल मैं और पूछूंगा, पहले आप इसको समझ लो। देना भाई मेरा लैपटॉप जरा उठा के, 1 मिनट, 1 सेकंड। एक सवाल मैं और डालता हूँ, इसमें मिस हो गया वो मुझसे सवाल। एक सवाल डालता हूँ, मजा आ जाएगा आपको करके। देखो जरा, आप इसको समझो। तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तेरे ख्यालों में ये दिल नहीं खोया, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, मैं ये दिल मेरा नहीं हो जाए जा, ओ नहीं, ओ नहीं, मैं ये दिल मेरा नहीं हो जाए जा, हो जाए जा, ओ नहीं, नहीं हो जाए जा। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं पता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते इंटेलिजेंट। वो अपने आप को इंटेलिजेंट बनाएंगे ही नहीं, क्या करते रहेंगे वो कुछ नहीं पता। वो क्या होंगे, जेनजी होंगे, जेनजी। मुझे जेनजी अच्छे भी लगते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे जेनजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जेनजी, बट मुझे पता नहीं है जेनजी होते कौन है। मिल गया सवाल, तुरंत मिल जाते हैं ये सवाल तो। मुझे ऐसा कोई सवाल बना नहीं जो भाई को कभी मिला नहीं। दिल
इसमें जेपीईजी नहीं बना सकते ना हम एप्पल के लैपटॉप में? कभी बना सकते हैं जेपीईजी? हैं जी? नहीं, वो तो उससे तो बन जाता है जेपीईजी, जो ये होता है। कौन सा सवाल था ये? जॉगर के बाद डालना है ना सवाल? डाल देता हूँ, कल को आगे और जरूरत पड़ेगी तो होना चाहिए। और आज हमने फिर भी बहुत सवाल खींच लिया यार, मानना पड़ेगा। किसी बच्चे ने कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। इसके बाद जो सवाल ले रहा हूँ मजा आ जाएगा करके, कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस सवाल में भी कॉन्सेप्ट लग सकता था। कुछ दिनों से नेट बड़ा स्लो हो गया है। लेकिन हमें तो पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा। पेन ड्राइव है हमारे पास? पेन ड्राइव में मुझे सवाल देना पड़ेगा ना। हम्म, क्योंकि मेल तो जा ही नहीं रहा है, जाएगा ही नहीं। भाई ये टीम है हमारी या? यार इन लोगों ने मजाक बना रखा है सीरियसली हर बात का। हर चीज का मजाक बना रखा है, सीरियस रहना ही नहीं है बिल्कुल। तो इसमें हंसने की क्या बात है वैसे? आप धीरे बोल लो थोड़ा सा, क्लास चल रही है, कोई हलवा नहीं है ये। अरे भाई, माइक तोड़ दोगे तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। एक सवाल है दोस्त, मैं चाह रहा था कि आप इस कंसेप्ट को उस सवाल में लगा के दिखाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। देखना जरा, ये सवाल है। उत्तर कोई, मैं सवाल को भी वहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ। सवाल तो बहुत थे हमारे पास यार। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को भी हमने बहुत रमा रमा के पढ़ाया है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको रमा रमा के ही पढ़ाना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना, बस ज़्यादा तो हमने कभी आपको समझाया नहीं कुछ। ठीक है, कहाँ गया हमारी कलम? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है और वह उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वो 15 किलोमीटर की कमी करता है तो वह कितनी दूरी से पहुंचेगा? उसकी वास्तविक चाल 60 है। अब आप बताओ, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि भैया एक्चुअल टाइम बराबर, ध्यान से सुनना, स्पीड एस कितनी है? 60। आपने कितने की वृद्धि की? 12 की, बटे आपने कहा 12 होगा, इनटू समय 16 मिनट, बराबर। अब आपने कहा स्पीड में 15 की कमी कर रहा है, बटे 15, और पूछ रहा है कितना टाइम ज्यादा लगेगा, टी, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने यहां से 12 से भाग लगाया, 12 छिंग 72, और 15 से लगाया, 15 तिया 45, और 3 दूनी 6, तो टी कितना आ गया? 32 मिनट डायरेक्ट आ गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम ये बड़े बड़े सवालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और गजब के सवाल में इस्तेमाल करेंगे, एक और गजब के सवाल में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक और गजब से सवाल में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
आगे बढ़े। अब आप इस सवाल को तो घर से खुद करना। 420 इसका उत्तर आएगा, मैं उत्तर भी बता देता हूं इसको, तो आप लिख लो RW में। अगर आपको ये सवाल ना आए समझ में तो ठीक है, तो ये तो आप खुद से करना। ये सवाल बड़ा गजब है। अगर आपने इस सवाल में ये तरीका लगा दिया, अगर आपने मेरा तरीका इस सवाल में लगा दिया, तो मेरी नजर में आपकी इज्जत 4 से 5 गुना मिनिमम हो जाएगी। अगर आपने इस सवाल में ये तरीका लगा दिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो आपकी इज्जत मेरी नजर में 3 से 5 गुना हो जाएगी। बताओ भाई। कह दो ना युवा मैं सोनिया, चिक 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 चा, अरे चिक 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 चा, अरे चिक चिक मुझको ज्यादा नहीं चाहिए हाई फाई, मुझको तो भैया एक। पता नहीं लोग कैसे ठलुआ बैठ लेते हैं, मुझसे नहीं बैठा जाता कभी। मुझसे रहता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, अगर जग रहे हो तो कुछ ना कुछ करते रहो, वरना सो आराम से, पर ठलुआ मत बैठो। मोबाइल तो मैंने इतना कम कर दिया है अब, बहुत कम कर दिया, और मैं चाहता हूं आप भी कम करें। देखो, सत्यम हमेशा ऑफिस शुरू होने के 30 मिनट बाद ऑफिस पहुंचता था। जब उसने अपनी बाइक की गति 20% बढ़ा दी तो कार्यालय शुरू होने के समय पर पहुंच गया, यानी उसने अपने 30 मिनट रिकवर कर लिया। हम ये कह सकते हैं अगर ये अपनी स्पीड 20% बढ़ाता है तो ये 30 मिनट रिकवर कर लेता है, ये कह सकते हैं। अगर कोई 20% बढ़ा रहा है अपनी स्पीड, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 पे 1 बढ़ा रहा है। मान लो ओरिजिनल स्पीड 5 प्लस 1 और नीचे 1। आप कहेंगे आप ऐसे 5 और 1 कैसे मान ले रहे हो भैया? मैं 5s तो मान सकता हूँ, 5s, या 5x मान सकता हूँ, तो 5x प्लस एक्स बटे एक्स, एक्स कट जाएगा कॉमन लेके। तो इसने कितने मिनट का कवरेंस कर लिया? वो है 30 मिनट का। लेकिन जब वह अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी s प्लस 10 बटे 10, तो वह कार्यालय पहुंच शुरू होने के 15 मिनट बाद पहुंचा। तो 15 मिनट, कार्यालय शुरू होने के 15 मिनट बाद पहुंचा। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बता देना। 15 मिनट बाद पहुंचा। आप इसका सॉल्यूशन देख लेना जरा गूगल करके, किसी भी साइट पर नानी याद आ जाएगी आपको। मैंने कहा अगर ये अपनी स्पीड x मान लो, आप 5x मान लो, तो 5x प्लस एक्स बटे एक्स, और यहां पे मैंने इसकी स्पीड s मानी है, तो आप s भी मान सकते हो। ये 5 है और ये s है, दोनों में से क्लियर बताना चाह रहा हूं। ये 5 नहीं है, ये 5 है, ये s है। 5 कैसे आया? क्योंकि 20% बढ़ा दी थी, यानी 1/5 थी, 5 पे 1 बढ़ा दी थी, तो हम इसको डायरेक्ट 5 प्लस 1/1 6 लिख सकते हैं। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 15 से 2 बार। और यहां कितना आ गया? 6 दूनी 12, 120 बराबर s प्लस 10, ये s है, यानी s कितनी आ रही है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ज्यादा सरल और सुंदर सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं हो सकता। आप किसी से पूछ लेना, आप खुद कर लेना। मजा ना आए तो कहना कि जी मेरे को मजा नहीं आया सॉल्यूशन में, आएगा ही आएगा मजा। और हर सवाल आप इस क्लास में कोई प्रीवियस ईयर करने नहीं आए, उसके लिए बहुते रहे थे लोग। अगर मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा। आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, अगर आप सारे सवाल सही करना चाहते हो तो। और नहीं करना चाहते हो सारे सवाल सही तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, वक्त तो चला होगा, अब तो वक्त नहीं हुआ क्या? आज हमने फिर भी काफ़ी सारे सवाल खींचे। अब एक बार कमेंट दिखा दो भाई। ये टाइप हम कल अब कवर करेंगे, इसके मैक्सिमम टाइप हमें कल कवर करने होंगे। तो देखिए अभी जो चीज़ें चल रही हैं,
वो आप सबको पता भी चल गई हैं। तो यानी आज कौन सा दिन है, अगर हम आज का दिन देखें तो आज ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे का मतलब हो गया दोस्त हमारे पास कल एक तो वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे में मान लेते हैं हमने इसके सारे टाइप कवर करने की कोशिश की। कल मैं सारे टाइप कवर करने की कोशिश कर दूंगा जो टीएसडी के टाइप बचे हुए हैं, बट कल में हो पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास वेडनेसडे है इस वीक में। मैं चाहता हूँ जल्दीबाजी ना हो, आज से भी चीज़ें स्लो स्लो चलें। आज थोड़ा सा हो सकता है तेज लगा हो आपको, बट कल का कॉन्सेप्ट था जो मैं आज बता रहा था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन हमारे पास है। यानी मेरी ये कोशिश होगी कि इन 3 दिनों में मैं टीएसडी तो कंप्लीट कर दूंगा। अब आप कहेंगे जी ट्रेन वगैरह तो हुई नहीं, ट्रेन वगैरह इसमें रिलेटिव स्पीड वगैरह सब आ जाएगी, तो ट्रेन आपकी मंडे एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा, लंबी क्लास लगा दूंगा 1.25 घंटे की। मंडे ट्रेन फिनिश करा दूंगा लंबी क्लास लगा के 2 घंटे की, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करें मंडे की, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे